हाय, मैं सोम आपके साथ और आप देख रहे हैं ब्रेड बटर टोस्ट मेरे साथ। तो ये एपिसोड है थर्ड एपिसोड ऑफ बिगिनर्स एक्टिंग ट्यूटोरियल के लिए। तो अभी हमने इसके पहले दो एपिसोड बनाए, जो एक है वॉइस के ऊपर और एक है ब्रीदिंग के ऊपर। तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं अगर आपने देखा नहीं है तो ये थर्ड एपिसोड में हम बात करेंगे स्पीच के ऊपर, है ना। स्पीच कितना ज़रूरी है, जो आप बात करते हैं, जो आप ये वर्बली किसी से कम्युनिकेट करते हैं, तो उसको स्पीच कहा जाता है। तो स्पीच का जो बेसिक है वो क्या है। अगर जैसे आप इंग्लिश, जब कोई भाषा सीखते हैं आप, तो क्या पढ़ते हैं आप? ABCD। हम क्या पढ़ते हैं? ABCD नहीं। स्पीच में हर जो अक्षर है, जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, अंग, आहा, है ना। तो उसके बाद जैसे आप क ख में भी जाते हैं, क, ख, ग, तो हम कैसे बोलते हैं? क ख ग घ। बट आपको बहुत धीरे से, बहुत सेंसिबली चीज़ों को हैंडल करना है, पढ़ना है। क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आते हैं, हम बस पढ़ते हैं, उसको अलग से समझते नहीं है कि क ख ग ऐसे पढ़ते। जब बात करते हैं लोगों से, जैसे मैंने ब्रीदिंग का जो एक्सरसाइज है, तो ब्रीदिंग के एक्सरसाइज में मैंने कहा था कि आप टेल ड्रॉप करते हैं बहुत ज़्यादा, तो आप गोटा गोटा शब्द नहीं बोलते। और अगर आप गोटा गोटा शब्द बोलते हैं तो फिर आप क्या करते हैं? क्या आपको लगता है कि अभी वो एक्टिंग से अलग हो जाता है? वो ऐसे, कहाँ जा रहे हैं, सब ठीक है, सब ठीक है, तो सब ठीक है में बहुत कुछ हम खा जाते हैं, लेकिन वो बाद की बात है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप पहले चीज़ों को समझिए, पहले चीज़ों को प्रैक्टिस करते वक्त आप मैच खेलने की बात दिमाग में ना लाए कि प्रैक्टिस करते वक्त आप छक्का लगाएंगे, गोल पे गोल मारेंगे, नहीं है। प्रैक्टिस अलग होती है। अगर आप क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, या फिर आप पेंटर हैं, आप सिंगर हैं, आप जो भी करते हैं, जो चीज़ आपको पसंद है, आप एक्टर भी है, तो ये तो एक्टिंग के लिए प्रैक्टिस मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप जिसी भी कोई भी लैंग्वेज से हैं, आप जो भी मदर टंग है, तो उसमें आप ये जो अ, आ, इसको गोटा गोटा सुबह एटलीस्ट 10 बार रोज प्रैक्टिस करें। अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आहा, ऐसे करके आप क ख ग घ इसका भी पूरा प्रैक्टिस करें। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को क ख ग घ से श और ह तक पता ही नहीं है, और उसके बीच फिर वो आ जाता है आपका र, ढ़, है ना। आषाढ़, जो आषाढ़ कहते हैं, तो उसमें जो श है, श, तो अब एक श होता है, एक होता है क्ष्य, क्ष्य, वो क्षत्रिय, क्षत्रिय लोग कहते हैं क्षत्रिय, क्षत्रिय ऐसे कहते नहीं है, क्षत्रिय। क और श का जो मिक्स होता है वो क्ष्य, क्षत्रिय वो होता है। तो इसलिए उसमें हम बाद में जाएंगे, लेकिन आपको पहले स, श, श ये भी आता है यहाँ पे। तो आप ये पूरे चीज़ों को ध्यान दें, और अ से लेके ह तक एकदम से आप सुबह 10 बार बिल्कुल प्रैक्टिस करें और सीधा सीधा आप बोलें। उसके बाद आप कोई एक रैंडमली बुक ले लीजिए, या फिर आप कोई न्यूज़पेपर ले लीजिए। मैं कहूँगा हमेशा आप न्यूज़पेपर लें, और उसको कैसे रीड करें। जैसे मेरे पास ये 10 प्रतिनिधि कहानियाँ सादत हसन मंटो, तो इसमें से मैं एक पहला जो इसका एकदम से शुरू में 10 कहानियाँ 10 दिशाएं, तो इसमें क्या लिखा है मैं कैसे पढ़ूंगा अभी। सादत हसन मंटो भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े लेखक हैं। है के आगे नुक्ता है के ऊपर एक डॉट होता है, वो नेजल होता है, वो हैं। कई अर्थों, तो आप जब भी न्यूज़पेपर पढ़ें या फिर आप कोई किताब लेके पढ़ें, उसमें देख देख के पढ़ना है आपको। कई अर्थों नहीं होता, अर्थों, कई अर्थों। तो ये जब आप फास्ट किसी से कहेंगे कि कई अर्थों में, तो अर्थों वो क्लियर आएगा। क्योंकि आप जो लोग हिंदी भाषी है वो तो जानती हैं, और जो नॉन हिंदी भाषी है, हिंदी कैसे सीखे वो सोचते हैं, उनके लिए ये एपिसोड है। आप ऊपर जाके
जो नॉन हिंदी भाषी हैं वो हिंदी का प्रैक्टिस करके फिर यहाँ पे आ सकते हैं। अगर आप बंगाली हैं, आप तमिल हैं, तेलुगु हैं, सो इट डजेंट मैटर, आप अपनी लैंग्वेज में ले लीजिए और उसको वैसे देख देख के पढ़िए। ओके, तो अर्थों में वे शहदतों और भाषाओं से परे विश्व कथा साहित्य के शीर्ष, अब यहाँ पे 2 श है, शीर्ष पर खड़े हैं। चेखव और मोपासां के साथ, मोपासां है ना, तो यहाँ पे नुक्ता है उसके ऊपर, तो इसके लिए जहाँ पे भी नुक्ता है, जहाँ पे ऊ है, जहाँ पे ऊ है, जहाँ पे ई, छोटी वाली ई और बड़ी वाली ई है ना, तो उन चीज़ों को बहुत देख देख के बारीकी से आप पढ़ें। और अगर आप हिंदी भाषी हैं, आपको पता ही है, लेकिन उसको बेहतर बनाएं। कैसे बेहतर से बेहतर बनाएंगे? ऐसा नहीं कि आप हिंदी भाषी है, आपका मदर टंग हिंदी है, सो आप सब कुछ जानते हैं, तो धीरे धीरे उस चीज़ को और जानने की कोशिश करें, उस चीज़ पे और जाएं, उस चीज़ पर फोकस करें, ताकि आप बेहतर से बेहतर बनते जाएं, है ना। सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको रोज़ घर पे, ये भी मैं 10 मिनट दे रहा हूँ। तो फर्स्ट एपिसोड हमने जो किया था कि आपको 10 मिनट सबसे पहले वॉइस के लिए प्रैक्टिस करना है। उसके बाद सेकंड एपिसोड में हमने बात की थी कि आपको 10 मिनट ब्रीदिंग के लिए प्रैक्टिस करना है। और थर्ड एपिसोड में आज बोल रहे हैं कि 10 मिनट आपको रेगुलर पढ़ना है। तो आपको 10 मिनट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके और भी, आप कॉलेज में पढ़ते होंगे, स्कूल में पढ़ते होंगे, आप नौकरी करते होंगे, आपका और भी काम होगा, लेकिन ये प्रैक्टिस आप सुबह ऐसे डिवाइड कर ले टाइम देख के, तो रोज़ 10-10 मिनट करें, अच्छा है। एक दिन आप 1 महीने बाद एक दिन आप 2 घंटा प्रैक्टिस कर रहे, नहीं होगा। रोज़ थोड़ा थोड़ा रोज़ करें तो होगा। एक दिन आप बहुत ज़्यादा खाना खाएंगे और 10 दिन नहीं खाएंगे, इससे थोड़ी होता है, नहीं होता है ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। कैसा लगा ये एपिसोड ज़रूर कमेंट करके बताना। बाकी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोम दिस साइड, मेरा इंस्टा ID है वहाँ पे। और बाकी क्लासेस के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं breadbuttertoast.b@gmail.com पे। और एक लाइक तो बनता ही है। मिलते हैं बहुत जल्द। टेक केयर, स्टे सेफ एंड डू प्रैक्टिस। ऑल द बेस्ट।